शबरी को उनके गुरु ने केवल स्मरण बताया था। शबरी को यह कहकर कि सर्वथा भक्ति सिद्धा हैं आप, योग सिद्धा है, आप योगिनी हैं, तपस्विनी हैं, ब्रह्मवादिनी हैं, धर्मनिष्ठा हैं, कुशला हैं, निष्काम कर्मयोगिनी। अरे शबरी तू आप्तकाम, निष्काम, पूर्ण काम सिद्धा है। तेरे संपूर्ण जप तप नियम व्रत फलीभूत हो चुके हैं, बस प्रकट होने को आतो है, वो फल प्रकट होने को है। तू योग सिद्धा है, धर्म सिद्धा है, ब्रह्मवादिनी है। भले ही उपेक्षा करें, कोई उपहास करें तेरा, तेरी अवमानना करें, कोई तिरस्कार करे, सेवा और स्मरण में लगी रहना। गुरु ने एक और जोड़ दी चीज, सेवा, जिसमें अहंकार का निरसन होता है। अहिर्निश जप करने वाली शबरी अति भोर में उठकर सरोवर सरिताओं के घाट स्वच्छ कर देती, मार्ग के कंटक चुन लेती, सूखे पात पल्लव बीन लेती कि यहां ऋषियों का पदार्पण होगा। इन मार्गों से ऋषि सरोवर की ओर जाएंगे, झीलों की ओर, जलाशयों की ओर। इन्हीं मार्गों से तो प्रपात और झरनों की ओर जाएंगे वो। यही तो मार्ग है जो नदियों की ओर लेकर जाते हैं। इसे सभी मार्गों पर बुहारी लगाना, वहां की स्वच्छता, सज्जा, सुंदरता, सायंकाल में दीपदान, अंधेरे में किसी वृद्ध मुनि को कठिनाई न, कांटे चुन लेना, कंकड़ियां बीन लेना, बुहारी लगा देना। केवल इतना ही नहीं, उन मुनियों के आंगन में रसीले फल रख देना, पात पल्लव पूजा की सामग्री, धतूर, विजया, शमी, तुलसी, बिल्व, मंदार, दूर्वा, अनेक पुष्प, रसीले फल डलिया में रखा थे। उस समय के मुनि, साधु, योगी, वे ऋषि अत्यंत चकित, विस्मित और अत्यंत हतप्रभ। वे जीवन भर ये नहीं पता लगा सके कि कौन है जो डलिया में रसीले फल रख देता है, पूजा की सामग्री को यथावत यथाक्रम रख देता है। अलग अलग ऋषियों के अलग अलग क्रम पूजाओं के, कोई शाक्त हैं, कोई वैष्णव हैं, कोई शैव हैं, कोई गाड़ापत्य हैं, कोई सौर उपासक हैं। सब विधि, सपरिया, सचरिया, विधि अनुसार सामग्री, सकल सामग्री उनके आसपास। वे इस बात से भी चकित थे, कौन है जो हमारे दिए में तेल डाल देता है, बाती कौन ठीक कर देता है इसकी, सायंकाल में दीप कौन जला लेता है, कौन है जो दिया जला के चला जाता है।
कौन है जो चुपके से आता है, हमारी बुहारी लगा देता है आंगन की, हमारे आंगन की, हमारी कुटिया के आंगन में जो ये वृक्ष हैं, इनके सूखे पात जब झरते हैं तो कौन है उन सूखे पातों को, पल्लवों को बीन लेता है। हमें कभी कंकड़ी चुभी नहीं, एक कंटक, एक कांटा लगा नहीं। कौन है जो हमारे मन की बात जान लेता है। आज हमें कौन सी सामग्री चाहिए, किस प्रकार का हमारा पूजा उपासना अर्चना का आज क्रम है, उस क्रम को कौन जानता है। जो सविधि सामग्री यहां रखकर चला जाता है। सेवा इसी को कहते हैं। ये पता ना लगे कि किसने किया है, कब किया है, कौन कर गया, उसका प्रकाशन न हो, उसका महिमा मंडन न हो, उसका उद्घाटन न हो। हम सीखें पवन ऐसे आ रही है और उसके बिना जीवन नहीं, प्राणों के बिना, प्रकाश के बिना, आकाश के बिना, जल के बिना, भूमि के बिना। ये तो मात्र कुछ ऐसी चीजें जो दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो अन्य पोषक तत्व, जो जीवन के अन्य आवश्यक तत्व जो अंबर से निरसित हो रहे हैं, निरसन जिनका हो रहा है, पर्जन्य लोक से, द्युलोक से जो जीवन आ रहा है, जो अन्न में पाचकता, पौष्टिकता पैदा करता है, जो औषधीय भाव निर्मित करता है, जो हमारे जीवन को संरक्षित, संवर्धित, संपोषित करता है, ऐसे शबरी। तेरी कुटिया में कभी कोई नहीं आएगा, केवल राम आएंगे। तेरी कुटिया में कभी कोई नहीं आएगा, राम आएंगे। तो कभी अचानक पंछी, परिंदा, कोकिल, कागा, कपोत, कपी आ भी जाते तो चौंक कर बैठ जाते। कपी कहते हैं बंदरों। वे मरकट कभी आते और कोकिल आती, कागा आते तो उनसे पूछती थी, बोलो बोलो कागा, मेरे राम कब आएंगे, मेरी कुटिया में राम कब आएंगे। अरे कागा तू आता है संदेश वहां के, अरे कागा तू पितरों का, देवताओं का मन पढ़ना जानता है, अतिथि के आगमन की आहट पहचानता है। अरे कपोत, कागा, अरे बंदरो, गौरैया, श्यामा, अरे भृंग, मधुकर, तितलियों के पीछे दौड़ लगाती। रुको रुको रुको, ये आते तो हो, पर ये तो बताओ वो कब आएंगे हमारी कुटिया में। चूंकि ये कहकर गए थे मुनि, उन्होंने समाधि ले ली थी कि वे तेरा संस्कार करेंगे, योग में तो निपुण है, वे आएंगे, तेरे सारे साधन फलीभूत हो गए, तेरी भक्ति सिद्ध हो गई है, बस उसका फल मिलना बाकी है, और उसका फल स्वयं राम है। ये झोंपड़ी में आएंगे, तेरी इस झोंपड़ी के भाग जगेंगे एक दिन। बस तुझे यही करना है, क्या? सेवा और सिमरन, स्मरण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। इसलिए उसका जप सिद्ध हो गया था। वे अहिर्निश हरपल, वो जिन तिनकों को छू देती उनमें राम 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 ध्वनित होता था। मुनि बड़े चकित थे कि कौन है जो इन कलियों को, फूलों को, टहनियों को, लताओं को, पत्तियों को छू जाता है। ये कौन आता है, इन लताओं के निकट आता है और कहीं मुहूर्त तक, कई बार तो दिन भर ये लताएं, पत्तियां झूमते झूमते एक ही बात कहती रहती हैं, राम 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 राम। अपनी ओर से नहीं कह रहे हम, ये लिखा हुआ है। वो जिस दिशा में चली जाती है वहां के पूरे परिवेश में राम ध्वनित होने लगते। वो तरंगे, वो नाद,
वो अनुगूंज, वो दिव्य प्रभाव प्रभु ध्वनित होते, गुंजित होते, उनकी अनुगूंज वहां रहती। राम आएंगे तो रोज कुटिया सजाती, प्रतिदिन मंगल कलश रखती, हर दिन ही वंदनवार लगाती, हर दिन ही तोरण, प्रत्येक दिन तोरण, प्रत्येक दिन वंदनवार, प्रत्येक दिन मंगल कलश, हर दिन नए माड़ने स्वास्तिक और ये शुभ हस्त चिन्ह। इस प्रकार से चंदन आलेपित करते हुए और वो दोनों हाथ अपनी कुटिया में रख देती। ये प्रभु के लिए हैं मेरे, ये शुभ स्वस्ति स्वास्तिक, ये स्वस्ति ही। माड़ने, दीपदान, मंगल कलश, बस एक ही करती थी गड़बड़, बाकी सब ठीक था। बेर चक चक के लाती थी, खट्टे न, एक बार फल चख लेते, खट्टा तो नहीं है, परिपुष्ट है, मिष्टता है ना, सुस्वादु है ना, परिपक्व है ना, परिपोषित है ना, परिपूर्ण है ना, परिपुष्ट परिपुष्ट होकर ये पका हुआ फल है ना, कच्चा तो नहीं। तो बावरी ऐसी है जो खिलाना है भगवान को, जो अर्पण करना है, थोड़ा थोड़ा चख लेती है, कभी कभी सूंघ लेती है, हाँ ये ठीक है, ये बहुत सुस्वादु है, थोड़ा चख लेती, थोड़ा चख के फिर डलिया में रख देती। क्या बावरी भक्ति। प्रतिदिन, और गुरु ये क्या कर गए थे, कोई और नहीं आएगा, राम आएंगे। सुनी कुटिया सीता का हरण हो गया, राम पहुंचे थे। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम ढूंढने लगे सीता को। नारद का भयानक श्राप कि जैसे मोहिनी के अभाव में मैं रोदन कर रहा हूं, आप भी मानवीय लीला करते हुए सीता हरण काल में रो पड़ेंगे, सीता को ढूंढेंगे रोते हुए, कहां है मेरी सीता। लता पत्तियों से पूछेंगे, भृंग से, मीन से, कुरंग से, गज से। अरे हमारी तो क्या दुर्गति की है, आपने लता पत्तियों से पूछोगे, पेड़ों से, और उनको आलिंगन कर पूछेंगे कहां है सीता। पूछ रहे हैं राम, ढूंढ रहे हैं राम, और कुछ नहीं सूझ रहा तो पत्तों से ही पूछ रहे हैं, चिड़ियाओं से, वृक्षों से आलिंगन करते हुए राम ने कहा मिल गई सीता। लखन ये सीता है। कभी मृग छौना की पूंछ पकड़ लेते, ये सीता है। कभी तितली को छू लेते, ये सीता है। कभी सुंदर पारिजात के पुष्पों को हथेली में लेते हुए कहते अरे मिल गई सीता। लखन यही तो सीता है, मिल गई सीता, ये सीता है। लक्ष्मण जानते थे प्रभु की माया है, लीला है। एक धीरे से बात सरकाई लखन ने ये कहकर, किसी मृग, किसी इस यहां वन के ही प्राणी से पूछते हैं। सर्वभंग मुनि ने संकेत कर दिया था, दूर वहां एक कोई योगिनी, सिद्धा, तपस्विनी, त्रिकालदर्शनी वहां रहती है। कोई त्रिकालदर्शनी, उसे तीनों कालों का ज्ञान है। हे देव, आपकी आराधना में है, आपकी उपासना में लीन है, वहां चले जाना, वो पता बताएगी सीता कहां। सर्वभंग मुनि का संकेत पाकर भगवान उस ओर गए। यद्यपि मार्ग में नहीं थी शबरी, दूर कहीं पंपा सरोवर, उधर कहीं घने जंगल में से निकलते हुए राम शबरी की कुटिया में जा रहे हैं और शबरी गीत गा रही है, मेरी झोंपड़ी के भाग आज